नमस्कार, मैं ममता गुप्ता आज आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में कि जो अष्टमी और नवमी किस दिन मनाई जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस बार जो नवरात्र हैं वो 3 अक्टूबर से शुरू होकर और 11 अक्टूबर तक चलेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि 10 अक्टूबर की महाअष्टमी मान रहे हैं और कई लोग 11 अक्टूबर की। तो मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ कि जो अष्टमी है वो 10 अक्टूबर के दिन दोपहर के 12 बजे से शुरू लग रही है और 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक रहेगी। और जो नवमी है वो दोपहर 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और 12 अक्टूबर को सुबह 9 बजे तक रहेगी। इस दोपहर 12 बजे से शुरू होकर मतलब 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 12 अक्टूबर की सुबह 9 बजे तक रहेगी। इसलिए अष्टमी और नवमी है उसको एक ही दिन मान लिया गया है। कई लोग मतलब अष्टमी 10 तारीख को मान रहे हैं, कई लोग 11 को मान रहे हैं, लेकिन तिथि के अनुसार जो है वो अष्टमी 11 अक्टूबर के दिन ही मनाई जाएगी और नवमी भी उसी दिन कर रहे हैं ताकि क्योंकि उस दिन ही करना सही रहेगा क्योंकि अष्टमी के दिन पूड़ी खीर इस तरह की पक्का खाना बनता है और जबकि दसवीं के दिन है वो अष्टमी नवमी के दिन है जो पूड़ी और इस तरह का कढ़ाई वाला खाना बनता है, जबकि जो दशहरा है उस पर कच्चा खाना बनता है। तो इस हिसाब से और भोग भी मतलब अष्टमी के दिन अधिकांश जगह जो ये पक्के खाने का जैसे पूड़ी हलवे का भोग खीर इस तरह का भोग लगाया जाता है माँ को। और जो दसवीं है उस दिन दशहरे के दिन कई लोग जब कच्चा खाना बनाते हैं और उसी का ही भोग लगाते हैं। तो इस तरह से जो है आप डिसाइड कर लेना। वैसे जो है सभी जगह मंदिरों में भी और सभी जगह 11 अक्टूबर के दिन ही अष्टमी मनाई जा रही है और 12 अक्टूबर के दिन दशहरा रहेगा और 12 अक्टूबर के दिन दशहरा मनाया जाएगा। और क्योंकि जो इस बार जो 3 अक्टूबर से शुरू हुए हैं नवरात्र, तो जो नवरात्रों की जो तिथि है वो एक बढ़ गई है। तो जो तिथि बढ़ जाती है वो बहुत शुभ संकेत देती है, सबके लिए ही बहुत अच्छा है। नवरात्र साल का जो नवरात्र है वो सबके लिए फलदायी होंगे और अगर तिथि घट जाती है तो वो नुकसानदायक होता है। तो इसलिए इस बार के नवरात्रों में जो तिथि है वो बढ़ गई है। तो जो बढ़ी हुई तिथि के नवरात्र होते हैं वो सुख कारक होते हैं, सबके लिए फायदेमंद होते हैं, सब लोग सबके लिए अच्छा संकेत है। तो इस प्रकार इस बार जो नवरात्रि है वो पूरे मतलब बढ़ी हुई तिथि में मिल रही है। इस तरह से जो महाअष्टमी है जो अष्टमी के दिन होता है मनाई जाती है वो महाअष्टमी कहलाती है और जो नवमी है वो महानवमी कहलाती है। इन नवरात्रों में जो अष्टमी पड़ती है उसे महाअष्टमी कहते हैं और नवमी को महानवमी कहते हैं माना जाता है। और इस दिन कन्याओं का पूजन करते हैं। तो 11 अक्टूबर के दिन ही कन्या पूजन किया जाएगा, अष्टमी का भी और नवमी का भी। दोनों का ही पूजन अष्टमी और नवमी दोनों में ही कन्याओं का पूजन 11 अक्टूबर के दिन ही किया जा रहा है। अगर कई बहनें पूछ रही थी कि कन्या अगर किसी के पास ना हो तो क्या करें। तो देखो, अगर वैसे तो इसमें जब अनुष्ठान रखते हैं तो कन्याएं पूजना अनिवार्य होता है। अगर किसी के कन्याओं की व्यवस्था नहीं हो रही है तो आप घर की कन्याओं को भी जिमा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप आस पड़ोस की इकट्ठी कर लें। अगर वो भी नहीं है तो आप
किसी मतलब उसके पैकेट बनाकर मतलब जैसे 9 कन्याओं के हिसाब 9 कन्या और 1 बटुक के हिसाब से 10 पैकेट बनाकर मतलब और मंदिरों के बाहर जितनी भी होते हैं किसी गरीब को दे सकते हैं, गरीब बच्चों को उनको भी बांट सकते हैं। और उनको मतलब उनका भी काफ़ी देखो वो लगता है, काफ़ी पुण्य लगता है। तो इस हिसाब से आप मंदिरों के बाहर जाकर कोई भी छोटी कन्या हो तो उसको आप टीका करके और वो प्रसाद दे सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना अनुष्ठान पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार से भी इस अनुष्ठान को पूरा किया जा सकता है। और कई बहनें कह रही थी कि मतलब जो बच्ची होती है उनका पैर धोना ज़रूरी होता है क्या? तो मैं बता देती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि छोटी बच्चियाँ हैं, जब उनको आप बुलाएं घर पे तो आप ये माने कि वो देवी स्वरूप है और वो माँ है जो हमारे घर आई हैं। और देवी स्वरूप माँ होती हैं, उनको तो हम चरण धुलाकर ही उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। तो इस प्रकार से आप उनके पैर धोकर पैर धोइए। पैर धोने के बाद उनको आसन दीजिए, आसन देने के बाद में उनका पूजन कीजिए, पूजन करने के बाद में उनको चुनरी उड़ाइए, टीका लगाइए, उनको भोजन कराइए और उसके बाद में उनको भेंट देकर विदा करें। इस प्रकार से मतलब आप ही कन्या पूजन को कर सकते हैं, इसमें कोई। और मैंने अपनी पिछली वीडियो मेरी जो वो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें भी है ना मैंने कन्या पूजन के बारे में बता रखा है डिटेल में, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो को भी। लेकिन मैं और आपको बता देती हूँ कि कन्या पूजन में कन्याओं को जब हम बुलाएं तो उसको फल जरूर दें, चाहे वो कोई सा भी फल हो, लेकिन एक फल होना आवश्यक है। पीला फल हो तो बहुत ही ज़्यादा सही रहता है, केला, और उसके साथ में आप दक्षिणा इस प्रकार से भी दे सकते हैं, क्योंकि फल देना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। तो आप फल जरूर दें, कन्याओं को जब भी जिमाएं तो दक्षिणा में फल जरूर दें। और पैसे भी फल के साथ पैसे भी लगा कर दे तो बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से आप अपने कन्या पूजन का जो है वो कर सकते हैं पूरा। अगर आपको मेरा सजेशंस सही लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और मुझे कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।